माही का सिलेक्शन दलीप ट्रॉफी में हो चुका था। जैसे तैसे वह आखिरी एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस चीज ने माही को हैरान कर दिया जब पता चलता है कि कोलकाता जाने वाली आखिरी फ्लाइट भी मिस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि माही को वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होने में अभी देर थी, इसलिए कोई चीज माही को उधर तक पहुंचने से रोक रही थी। माही का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी। वहीं रेलवे मैनेजर ए.के. सर ने माही का नाम उस न्यूज़पेपर में देखकर रेलवे के एक टीटी से बात करते हैं। वह माही को रेलवेज की ओर से स्पोर्ट्स कोटा में टीटी की जॉब ऑफर करने के लिए कहते हैं। असल में वह रेलवे स्टेशन बोंडा मुंडा रेलवे स्टेशन था, ये ओडिशा में मौजूद था। वहाँ की हालत ऐसी थी कि कोई उधर काम न कर पाए। वह टीटी पहली पोस्टिंग में उधर काम कर चुका था, इसलिए अब ए.के. सर चाहते थे कि माही को वह जॉब मिले। दलीप ट्रॉफी की फ्लाइट मिस होने के बाद कुछ दिन बीत चुके थे, तभी चिट्टू माही के पास आ जाता है। वह कहता है कि माही जल्दी चलो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे। असल में माही को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही माही घर पहुंचता है तो सभी एक जगह इकट्ठा होकर माही का इंतजार कर रहे थे। माही का रेलवेज की तरफ से टीटी का इन्विटेशन आ चुका था। असल में ए.के. सर को साउथ ईस्टर्न रेलवेज के लिए एक अच्छा बैट्समैन चाहिए था। माही के ऊपर उनकी नजर बहुत दिनों से थी। माही के अलावा सभी खुश लग रहे थे। माही को गवर्नमेंट सैलरी और फैसिलिटीज भी ऑफर की जाएंगी। सबसे ज्यादा माही के पिताजी माही के लिए खुश थे। माही की बहन माही के दिल की हर बात अच्छे से जानती थी। वह माही से कहती है कि अगर मन नहीं है तो मना कर देते। माही कहता है कि तुमने पिताजी को देखा ना, वह बहुत खुश लग रहे थे, मैं कैसे मना करता। और अब पिताजी की उम्र भी हो चुकी थी, घर का खर्च चलाने के लिए माही को वह जॉब करनी ही होगी। उस समय और कोई रास्ता भी नहीं था। माही अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें क्या महसूस होता है, हमारी लाइफ में कुछ हो भी पाएगा या नहीं। माही की बहन अपने भाई को समझा रही थी कि तुम देखना, एक दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। माही अपनी बहन की बातें सुनकर हंस जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब माही का ट्रायल था, सर खुद बॉलिंग करके माही का सिलेक्शन करेंगे। वह अच्छे से तैयार थे। माही भी सही टाइम पर उधर पहुंचकर रिपोर्ट करता। सर भी तैयार थे अपनी इस जवानी में बॉलिंग कराने के लिए। माही भी अपनी पोजीशन ले चुका था और पहली ही बॉल नो बॉल करा देता है। फिर अगली बॉल भी पहली बॉल की तरह करा रहा था। माही की शक्ल देखकर वह कहते हैं कि ज्यादा फास्ट है क्या, स्लो डालना है। लेकिन माही कहता है कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी बॉल पर माही उस बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा देता है। बॉल दिखाई भी नहीं देती। ऐसे करते करते माही की काबिलियत सर अच्छे से जान चुके थे। इसके बाद तो माही हर बॉल पर यही कर रहा था। सर चाहे जैसी भी बॉल करा ले, माही के लिए वह बहुत ही आसान थी। हर बार बॉल बैट को छू कर आसमान में गायब हो जाती थी। वह टीटी माही से आउट होने के लिए कहता है, अगर वह खुद से आउट नहीं हुआ तो सर दुनिया से आउट हो जाएंगे। लेकिन सर की हवा टाइट होते हुए दिख रही थी। माही की बैटिंग रुकना नामुमकिन था। अब सर के भी पसीने छूटना शुरू हो चुका था, लेकिन माही विकेट आउट नहीं होता। माही की बैटिंग से सर भी इंप्रेस हो जाते हैं और आखिरकार माही का रेलवेज में सिलेक्शन हो चुका था। असल में माही को अपनी ड्यूटी के बाद उधर आकर सर के साथ खेलना जरूरी था। मैनेजर का स्टाफ माही को उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा देता है। वह माही को उसका फ्लैट अच्छे से दिखा रहा था। असल में उस छोटे से अपार्टमेंट में 3 लोगों के साथ माही को रहना था, जो वही टीटी की जॉब करते थे। मैनेजर का स्टाफ माही की तारीफ करते हुए उसकी मुलाकात करा देता है। अगले दिन से माही की जॉब भी स्टार्ट हो चुकी थी। रेलवे के कर्मचारी जो माही से सीनियर थे, वह माही को उसकी ड्यूटी समझा देते हैं, लेकिन वह सब याद रखने में माही को पहले पहले दिक्कत होने लगती है। जैसे ही माही को ट्रेन चलने की आवाज सुनाई देती, वह जल्दी ही लेटर पर दिए गए नाम के सामने कर्मचारियों का साइन कराने निकल जाता है। लेकिन वह ट्रेन भी निकल चुकी थी। माही को कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। शेखर सर ए.के. सर के पास जाते हैं। ए.के. सर उनसे माही की परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे थे। शेखर बताता है कि माही ने पहले दिन ही एक ट्रेन को मिस कर दिया, लेकिन वह जल्दी ही सीख जाएगा। सर कहते हैं माही का ध्यान अच्छे से रखना, वह स्पेशल है। शेखर सर पूछते हैं कि उसमें ऐसा स्पेशल क्या है। सर बताते हैं कि तुम अभी भी क्रिकेट खेलते हो क्या। शेखर कहता है नहीं, लेकिन कभी कभी खेल लेता हूँ। सर कहते हैं माही के साथ क्रिकेट खेलना, तुम समझ जाओगे कि वो स्पेशल क्यों है। माही काम खत्म करके अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। जैसे ही वह आराम करता, चिट्टू उसे बताता है कि खाना खा ले, प्रैक्टिस पर भी तो जाना है। असल में माही को टीटी की जॉब के बाद क्रिकेट प्रैक्टिस भी करनी होती थी। माही स्टेडियम तक पहुंच जाता है। वह बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर अगले दिन वही काम दोबारा करता है, लेकिन इस बार वह सही समय पर अपना काम खत्म कर चुका था। ड्यूटी के बाद क्रिकेट की प्रैक्टिस करता। फिर अगले दिन वह काम दोबारा करता। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उतनी ही तेजी से वह उस काम को अच्छे से सीखता जा रहा था। फिर एक दिन माही की बहन की शादी भी आ जाती है। माही अपनी बहन के लिए बहुत खुश था। माही को पूरी लगन से काम करते देख ए.के. सर भी खुश हो जाते हैं। हर दिन माही का थकान से भरा रहता, लेकिन वह कर भी तो क्या सकता था। असल में माही यह सब कुछ अपने परिवार के लिए और आखिरी मैच में हारने के बाद अपने आप को बिजी रखने के लिए कर रहा था। माही वह बार बार रोज दोहराता, ड्यूटी के बाद प्रैक्टिस, फिर ड्यूटी, फिर प्रैक्टिस। ऐसा लग रहा था माही उस भीड़ में कहीं खो चुका है, जिसके बारे में उसे खुद अंदाजा नहीं है। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, वह अपने आप को अकेला महसूस करने लग चुका था। लेकिन उसे कभी कभी गुस्सा भी आता, पर वो कुछ कर भी नहीं पाता। फिर माही थक हार कर बिल्कुल अकेला बेंच पर बैठ जाता है। वह सोच रहा था उसकी जिंदगी उस ट्रेन की तरह है जो रोज आती है और चली जाती है। तभी ए.के. सर उधर माही के पास आकर पूछते हैं कि वह अकेला ऐसे क्यों बैठा है। माही कहता है कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। सर कहते हैं बात किया करो, मन हल्का हो जाता है। माही बताता है सर हम एक क्रिकेटर हैं, लेकिन यहाँ टीटी का जॉब कर रहे हैं 9 से 5, उसके बाद केवल रणजी ही खेल पा रहे हैं। ना तो माही का खेल इंप्रूव हो रहा था, ना उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। माही कहता है उसे भी नहीं पता उसकी लाइफ कैसे चल रही है, वह तो बस चलता जा रहा है बिना कुछ सोचे। उसे खुद नहीं पता वह कहाँ आ चुका है। माही कहता है कि कभी कभी सब छोड़ कर जाने का मन करता है, लेकिन पिताजी का चेहरा सामने आ जाता है। माही की बात सुनकर सर की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सर माही से कहते हैं कि वह जहाँ चाहे खेले, जो करना है करे, बाकी अटेंडेंस का टेंशन उसे नहीं लेना है। असल में सर जानते थे कि माही एक अच्छा प्लेयर है जो अपनी काबिलियत और हुनर को वेस्ट कर रहा है। वह माही को फिर दोबारा जीतते हुए देखना चाहते थे। अब वह दिन आ चुका था जब फिर एक बार माही का कमबैक होता है। के बाद माही को नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन मिलने वाला था, जो माही अभी तक नहीं जानते थे। माही हर स्टेट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल रहा था। माही के रेलवेज की जॉब रिसाइन करने के बाद ये पहला ही मैच था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रेलवेज के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते खेलते माही अपनी बल्लेबाजी को पूरी तरह से नहीं भूले था। यह वक्त था माही को वो हुनर दिखाने का जो अभी तक कोई देख नहीं पाया था। माही की बैटिंग से पूरे स्टेडियम में शोर का माहौल गूंज रहा था। इस बार माही का कमबैक इंडिया के लिए भी और माही के लिए बहुत जरूरी हो गया था। अब
अब कुछ क्रिकेट टीम मैनेजर्स उस खेल के इंस्पेक्शन के लिए आए थे, जो माही को जल्दी ही बाहर कर देते हैं। माही भी एके सर को वह सारी बात बता देता है कि उसे अच्छे से बैटिंग करने से पहले ही वह बाहर कर देते हैं। सर पूछते हैं कि सबके साथ ऐसा किया क्या? माही बोलता है, नहीं, शायद मेरे साथ ही ऐसा हुआ। लेकिन माही अभी रुकना नहीं चाहता था। उसने हर स्टेट या रणजी मैच में पार्टिसिपेट किया। पूरा भारत माही को जान चुका था, केवल इंडियन टीम को छोड़कर। लेकिन माही चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। वह खेलता गया और बस खेलता रहा। उस मैच के बाद माही ने हर मैच जीतने पर एक स्टंप ले जाना शुरू कर दिया था। देवधर ट्रॉफी मैच में जीतने के बाद माही ने इतना नाम बना लिया था कि अब सभी माही को अच्छे से जानने लग गए थे। इस बार माही का क्रिकेट में असली सफर शुरू हो चुका था। माही का कमबैक रोक पाना इस बार मुश्किल था। जब तक यह न होता, माही को एके सर ने अपने ऑफिस बुलाया था। जैसे ही माही सर से बात करता, सर उसे कुछ बताना चाहते थे जो बेहद जरूरी था। असल में माही के स्टेट से स्टेट मैच खेलने की वजह से माही की जॉब को बचाने के लिए सर ने माही की मदद करी थी। लेकिन उन्हीं के किसी मेंबर ने माही की कंप्लेंट डाल दी थी, जिसकी वजह से माही की वह जॉब बचाने का केवल एक रास्ता था। इंस्पेक्शन ऑफिसर कल माही की ड्यूटी को देखने आएंगे और माही से पूछताछ करेंगे। लेकिन माही सर की कोई बात सुन नहीं पा रहा था। सब कुछ आगे से धुंधला हो चुका था, क्योंकि माही को अभी उस जॉब की जरूरत थी और क्रिकेट टेस्ट टूर्नामेंट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। न अब एके सर माही की कुछ और मदद कर पाते। माही के लिए फिर एक बार सब कुछ मुश्किल होता दिखाई दे रहा था। तभी बारिश शुरू हो जाती है। इस बार माही को वह फैसला लेना जरूरी था जो माही को पहले ही ले लेना चाहिए था। माही को वह ट्रेन आते हुए दिखाई देती है, जो कुछ देर स्टेशन पर रुक जाती है। फिर अचानक ट्रेन का दरवाजा खुलता है। माही को वह आवाज सुनाई दे रही थी जो अक्सर खेल के मैदान में सुनाई देती थी। माही तुम कर सकते हो, माही तुम कर सकते हो, माही तुम कर सकते हो। ऐसा लगने लग गया था कि माही को उसके फैंस उसे बुला रहे हो। वह आवाज आना बंद नहीं होती और ट्रेन उधर से जाने लगती है। इस बार माही के लिए वह कदम लेना जरूरी था जो आने वाले वर्ल्ड कप में भारत को फिर एक बार जीत दिलाने वाला था। जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही थी, वह आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। माही को इस बार अपने दिल की बात सुनाई देती है। वह फैसला करता है और ट्रेन पर चढ़ जाता है और रेलवे की जॉब को पूरी तरह से छोड़ देता है। माही जैसे ही घर पहुंचता है, वह अपने पिताजी से मिलता है। वह माही से कहते हैं कि वह कब आया। माही बताता है कि कुछ देर पहले। वह माही से पूछते हैं कि वह इस बार तो ज्यादा दिनों के लिए आया है। माही कहता है कि उसी के बारे में बात करनी है पिताजी। माही सब कुछ सच सच बता देता है कि उसने रेलवेज की जॉब को पूरी तरह से रिसाइन करने का फैसला कर लिया है। माही कहता है कि वह दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता, या तो क्रिकेट या तो जॉब, दोनों में से उसे एक को चुनना होगा। असल में माही ने सोचा था कि वह अपना पूरा फोकस क्रिकेट पर ही लगाएगा, लेकिन अगर वह नहीं चाहते तो मैं क्रिकेट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माही के पिता कहते हैं कि माही तुम्हें जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था। माही अपने पिता को समझा रहा था, लेकिन वह चाहते थे कि माही एक स्टेबल जॉब करे, जिससे आगे जाकर उसे उम्र के साथ साथ कोई दिक्कत का सामना करना न हो। हर बाप अपने बच्चे के लिए वही चाहता है, लेकिन वह देख नहीं पा रहे थे जो माही अपनी आंखों से हर रोज देखता था। अब वह दिन आ गया था, 24 जनवरी 2004 का। वह मैच जो जमशेदपुर में कराया जा रहा था। माही के पास यह आखिरी मैच था जो साबित कर सकता था कि माही जो कर रहा है वह बिल्कुल सही है। इस बार माही की लड़ाई खुद से भी और अपने पिता से भी थी, जिन्हें वह इस मैच को खेलकर दिखा सकता था। बॉलर माही को वह पहली बॉल कराता है। माही बॉल को सीधा इंस्पेक्शन के लिए आए जजेस के सर पर फेंक देता है। फिर एक बार बॉल सीधा जजेस के सर पर जा रही थी, जो माही को इग्नोर करने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। माही छक्के पे छक्के लगाता जा रहा था। अब जजेस के बीच माही की बातें होना शुरू हो चुकी थी। इंडियन नेशनल टीम के सिलेक्शन पर अच्छे प्लेयर के नाम सजेस्ट किए जा रहे थे। उन्हीं जजेस में से एक ने माही का नाम सजेस्ट किया था। अब बारी थी माही के नेशनल टीम से खेलने की। माही अपनी टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी संतोष और चिंटू उधर आकर माही को वह खबर सुना देते हैं जो न्यूज़पेपर में छपी थी, क्योंकि जजेस ने माही को एक मौका दिया था अपना हुनर दिखाने के लिए। माही का सिलेक्शन इंडिया वर्सेस केन्या के मैच में हो गया था, लेकिन माही अपने दोस्तों को इस टेनिस के मैच के बाद बात करने के लिए कहता है। माही को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से पता था कि उसका सिलेक्शन होकर रहेगा। माही थोड़ी देर रुकता है। इस बार माही के चेहरे पर खुशी की झलक दिखाई दे रही थी। माही इस बार अपने परिवार वालों के चेहरे पर वह विश्वास देख रहा था। माही समय से पहले ट्रेन पर चढ़ जाता है और जिम्बाब्वे के लिए निकल चुका था। माही के वह मैच देखकर माही को पूरे भारत में वह मौजूदगी मिल चुकी थी, जिसका माही बरसों से इंतजार कर रहा था। हर न्यूज़पेपर में महेंद्र सिंह धोनी का नाम हेडलाइन में रैंक कर रहा था। धोनी अनस्टॉपेबल बाउंड्रीज, धोनी स्मैशेस 100 रन्स, अ बिग सेंचुरी, इंडिया विन बाय 8 विकेट। इस बार माही का नाम केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो चुका था। इस ईयर में सचिन के अलावा एक और प्लेयर उभरकर सामने आ चुका था जो सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट में आगे खेल सकता था। अब हर मैच इंस्पेक्शन ऑफिसर्स के मुंह पर केवल और केवल माही का नाम था। माही जैसे ही अपने कमरे में जाता है, वह अपने बेड पर रखा एनवेलप देख रहा था। बिना देर किए माही वह एनवेलप खोलता है तो उसमें वही जर्सी थी जिसका माही सालों से इंतजार कर रहा था। हर प्लेयर का वह सपना जो वह अपनी आंखों से देखता है, वह माही के हाथ में था। जर्सी नंबर 7, ये वही जर्सी है जो भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में मदद करेगी। आखिरकार माही का नेशनल टीम में सिलेक्शन हो चुका था। जो खुशी माही को महसूस हो रही थी, वह उसके चेहरे पर आसानी से दिखाई दे रही थी। माही के पिता और माँ उसके लिए बहुत खुश थे। माही का वह दूसरा मैच था जिसे वह इस बार अपनी जर्सी नंबर 7 के साथ खेल सकता था। हर कोई माही का यह मैच बेसब्री से देख रहा था। माही का यह पहला ओडीआई था, लेकिन माही नर्वसनेस की वजह से पहली बॉल को हल्का सा हिट करके रन लेने की वजह से विकेट आउट हो जाता है। ये एक यंग टैलेंट के लिए अच्छा साबित नहीं होता, लेकिन मैच ऑफिसर्स माही को एक और चांस देना चाहते थे। इसीलिए माही को दूसरा ओडीआई मैच खेलने की इजाजत दी जाती है। वह मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का था। यह मैच भी माही के लिए मुश्किल होता जा रहा था। वह मैच भी माही बुरी तरह हार जाता है। इस बार लग रहा था माही को अगला मौका मिलना नामुमकिन था, लेकिन वह अभी भी माही की काबिलियत को जानते थे, इसलिए वह माही को तीसरे ओडीआई मैच में भी भेज देते हैं। फिर एक बार सब बेसब्री से माही का वह मैच देख रहे थे, लेकिन इस बार माही की पहली ही बॉल पर माही छक्का लगा देते हैं। अब मैच देखने में मजा आना शुरू हो चुका था। माही के पिताजी कहते हैं कि ये हवा में क्यों मारता है, लेकिन वह कहाँ जानते थे माही को बैटिंग में केवल 6 ही पसंद था। चिंटू कहता है कि माही ने 3 ओडीआई में केवल 11 रन ही बनाए हैं। क्या जाने माही का सिलेक्शन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन सेकंड सीजन के पहले ओडीआई में भी माही का नाम था। इस बार भी माही ने पहली बॉल
पर छक्का लगा दिया था, लेकिन वह असल में 6 नहीं था। माही कैच आउट हो जाता है, लेकिन अभी भी इंडिया के 3 ओवर बचे थे। वह मैच इंडिया जीत चुकी थी, लेकिन माही नहीं। वह पाकिस्तान से इंडिया वाली फ्लाइट से वापस घर जा रहा था। तभी एक लड़की प्रिया माही के पास बैठ जाती है। फ्लाइट में बाकी प्लेयर्स भी पाकिस्तान से इंडिया वापस आ रहे थे, लेकिन प्रिया माही को देख ही नहीं पाती कि उसके साइड में वही प्लेयर बैठा था जो आगे जाकर पूरे विश्व में मशहूर होने वाला था। जैसे ही प्रिया उसकी टी शर्ट पर वह इंडिया ब्रांडिंग देखती है तो समझ जाती है कि वह उन्हीं में से एक प्लेयर है। प्रिया माही से पूछती है क्या वह क्रिकेट टीम में है। माही बताता है हाँ, लेकिन प्रिया को सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ चाहिए था, जिसे पाना उसके लिए मुश्किल था। इसीलिए वह माही को कहती है क्या वह सचिन का ऑटोग्राफ ला सकता है। माही उसके चेहरे को देख मना नहीं कर पाता, इसीलिए वह मान जाता है और सचिन के पास चला जाता है। माही तेंदुलकर से उसका ऑटोग्राफ आसानी से ले लेता है और प्रिया को दे दिया था। वह बहुत खुश होती है। माही भी उसके लिए खुश था। प्रिया उससे पूछती है कि वह क्रिकेट में क्या करता है। माही उसे बताता है कि वह बैट्समैन है। प्रिया उससे सॉरी कहती है क्योंकि वह माही को पहचान नहीं पाई। माही उसे मना करता है क्योंकि वह खुद जानता था कि वह अभी उसके लिए डिजर्व नहीं करता, उसे और मेहनत की जरूरत है। माही उसे वह सारे मैच के बारे में बता देता है जो वह खेल चुका था। हर ओडीआई में उसका एवरेज से भी कम स्कोर था, इसीलिए उसका कोई ऑटोग्राफ ले नॉट वर्थ इट। माही उससे कहता है कि उसे अभी यह भी नहीं पता कि उसे अगले मैच में चांस मिल भी पाएगा या नहीं। अब वह फ्लाइट इंडिया के लिए निकल चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी की पहली ही मुलाकात के बाद प्रियंका माही को पसंद करने लग चुकी थी। प्रियंका माही से कहती है कि तुम जानते हो अगर तुम कल के मैच में खेले तो देखना पूरा भारत तुम्हें जान जाएगा। प्रियंका माही को गुड विशेष के साथ कहती है कि देखना तुम कल अच्छा खेलोगे। माही उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है काश अगर ऐसा होता है तो मुझे तुम्हें थैंक्स कहना होगा। प्रियंका आखिरी बार माही से उसका नाम पूछती है। माही उससे कहता है कि यह तो आपको कल के मैच में ही पता चल जाएगा। फिर माही के पास संतोष का फोन आता है। संतोष माही से उसके मैच पर कुछ बातें करना चाहता था। माही उसकी आवाज से ही पहचान जाता है कि संतोष ने ड्रिंक किया है। माही उससे पूछता है तो वह उस बात को जाने के लिए कहकर टाल देता है। संतोष उससे पूछता है कि उसका नाम लिस्ट में ऊपर क्यों नहीं है। माही कहता है शायद हो सकता है अगला मैच खेलने को मिले या ना भी मिले। तभी माही का टेलीफोन रिंग करने लगता है। माही संतोष का फोन काटकर टेलीफोन को पिक करता है तो उसे कल के मैच के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। अब लग रहा था केवल यही आखिरी मौका हो सकता है। माही को कल के दूसरे ओडीआई मैच में खुद को साबित करना होगा। माही उस बैट को देखता है तो वह हल्का नहीं था, इसलिए वह प्रकाश सर से बैट को थोड़ा हल्का बनाने के लिए कहता है क्योंकि इस बार माही थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकता था। इस बार वह मैच जीतना उसके लिए बेहद जरूरी हो चुका था। सब फिर एक बार दूसरा ओडीआई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच के लिए बेसब्री से तैयार थे। माही की पहली बैटिंग होती है। इस बार माही ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। पहली ही बॉल पर चौका लगाकर माही जैसे जैसे उस मैच में खेल रहा था दर्शकों के बीच शोर बढ़ता ही जा रहा था। माही की हाफ सेंचुरी भी हो जाती है। माही के छक्कों पर पाकिस्तान के पसीने छूटते हुए दिखाई दे रहे थे। माही छक्के पे छक्के लगाता जा रहा था। बहुत जल्द माही की सेंचुरी भी बन चुकी थी। फिर एक बार हर किसी के मुंह पर केवल और केवल एक नाम था, महेंद्र सिंह धोनी। माही के बहुत जल्द 148 रन बन जाते हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के उस मैच में इंडिया 58 रन से जीत चुकी थी। इस बार हर न्यूज चैनल में एक ही बात हो रही थी कि सचिन तेंदुलकर के अलावा एक और प्लेयर गेम बदलने का दम रखता है। महेंद्र सिंह धोनी। इस बार माही के स्पोर्ट्स टीचर माही को टीवी पर फेमस होते हुए देखकर खुश थे। वह सोच रहे थे माही कितनी जल्दी बड़ा हो चुका है।